आज कल के समय में सबसे बड़ी समस्या जो हमारी फिजिकल समस्या है वह है मिनरल्स की, विटामिन सी और पोषण की कमी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे पास जो अधिकतर पेशेंट आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी मिलती है, कैल्शियम की कमी मिलती है और विटामिन बी 12 की कमी मिलती है। इसके कारण बहुत सारी समस्याएँ उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से झेलनी पड़ती हैं। इससे पहले कि मैं विटामिन डी, कैल्शियम और बी 12 की कमी के क्या कारण हैं, इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है और इसका क्या घरेलू उपचार है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है और इसके क्या लक्षण हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, विटामिन डी उन लोगों को ज़्यादा कमी आती है जो किसी तरह की कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी तरह का उनका इलाज चल रहा है, जैसे शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक पर्सन हैं, थायराइड के पर्सन हैं, जो लगातार हार्मोनल दवाइयाँ उनकी चलती हैं या किसी और कारणवश ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं, दिल की दवाइयाँ खाते हैं, पेट के रोगी हैं, पेट की दवाइयाँ खाते हैं, गैस की दवाई खाते हैं, खासकर DSR वगैरह। तो DSR खाने से विटामिन बी 12 की शरीर में कमी हो जाती है। इसका कारण है कि जो विटामिन बी 12 है उसके ब्लड में एब्जॉर्प्शन के लिए HCl चाहिए, यानी कि हमारा पित्त चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हम DSR खा लेते हैं तो वो इस पित्त को, अम्ल पित्त को रिड्यूस कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो विटामिन बी 12 शरीर में पचेगा कैसे? अच्छा, विटामिन डी की अगर हम बात करें, इसकी कमी कैसे आती है? अधिकतर महिलाएं वजन कम करने के लिए नींबू का प्रयोग करती हैं, नींबू पानी ज़्यादा पीती हैं। तो नींबू क्या करता है? शरीर से डिकम्पोजिंग का काम करता है। न सिर्फ वह फैट को डिकम्पोज करता है, फैट का सिक्रेशन करता है, शरीर से बाहर निकालता है जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, सबको पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है। धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होने लगती है। और भी बहुत सारे कारण हैं। जो लोग धूप में कम काम करते हैं, कम निकलते हैं, अंदर कमरों में बंद रहते हैं, ऑफिस वर्क करते हों, या आजकल की तो लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि सब जो है, जितने भी मकान बन रहे हैं, फ्लैट हों चाहे मकान हो, सब डिब्बा बंद बन रहे हैं। AC चलती है बेशक, लेकिन उसमें सूरज की रोशनी तो नहीं पहुंचती ना जी। सूरज की रोशनी से ही विटामिन डी मिलेगी, या फिर खुली हवा में घूमने से हमारे जो स्किन के जो पोर्स हैं वो खुलेंगे, थोड़ी धूप उसमें जाएगी, एब्जॉर्ब होगी और विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा। ऐसा सब कुछ तो रहा नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ तो ऐसा ही है जो मरीज हैं डिफिशियंसी विटामिन डी की झेल रहे हों। ये सब कारण है। और कैल्शियम की कमी का भी कारण यह है कि दूध की कमी, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, जो हमारी जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, खान पान है, उसमें दूध और दूध से बने प्रोडक्ट ना के बराबर हैं। और अगर वो हैं भी तो दूध जो है अडल्ट्रेट है, मिलावटी दूध है। प्योर दूध तो शहर में तो खासकर मिलता ही नहीं है। गांव में मिलता है, लेकिन शहर में तो बहुत मुश्किल है कि आप प्योर दूध पिएंगे जिससे आपको, आपकी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशंस मिले, विटामिन डी मिले, कैल्शियम मिले, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अब आइए हम बात करेंगे कि विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन बी 12 का क्या कोई ऐसा घरेलू उपाय है जिससे इन तीनों की पूर्ति की जा सके और हमें कोई अननेसेसरी सप्लीमेंट ना लेना पड़े। सप्लीमेंट तो बहुत हैं, लेकिन कब तक लेंगे आप? या तो आपकी बॉडी उसको बनाए, प्रोड्यूस करे, या फिर कुछ ऐसा हर्बल या किचन से संबंधित या घरेलू खान पान में बदलाव करके इन तीनों की हम पूर्ति कर सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप लोगों को जागरूक करना और इस विषय में सोचने पर मजबूर करना कि क्या हर मर्ज की जो इलाज है वो दवा ही है। दवा के बिना भी हम, अगर हम पोषक तत्व ठीक से लेते हैं तो हम इससे निजात पा सकते हैं और हमारा शरीर फिट रहेगा, खुद को हम फिट रख सकते हैं। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स मैं बता रहा हूँ। आप 1 चम्मच गाय का घी ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें और 8 से 10 चम्मच तिल का तेल ले लें। इसका नियमित रूप से सुबह शाम दूध के साथ सेवन करेंगे तो विटामिन डी की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाएगी। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के लिए आप पनवारी के पास जाइए, जो पान पर लगाकर खाने वाला जो चूना देते हैं वो बिल्कुल प्यूरीफाइड होता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, टोटली प्यूरीफाइड, बिल्कुल शुद्ध होता है वो। पान पर लगाकर आपने देखा होगी जो पनवारी है वो देते हैं, पान खाने वाले उसको बहुत शौक से खाते हैं। वह चूना कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और खाने वाला कैल्शियम है बगैर किसी मिलावट के। चने बराबर कैल्शियम लीजिए आप, दही में, छाछ में या मट्ठे में या दूध में मिला करके या पानी में भी मिला करके आप उसको सेवन करेंगे रोज़, तो ये आपकी कैल्शियम की पूर्ति करेगा और ये एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है कैल्शियम को प्राप्त करने का। कोई एलोपैथिक मेडिसिन आपको नहीं लेनी पड़ेगी।
अब आते हैं विटामिन B12 पे, जो बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। और इसकी कमी से हाथों में नमनेस, झंझनाहट होना, हाथों पैरों में चींटियाँ चलना, पैरों में नस पे नस चढ़ना यानी कि क्रैम्प्स आना, मेमोरी लॉस होना, हेयर फॉल होना और खून की कमी, खासकर मेगाब्लास्टिक एनीमिया यानी कि B12 के कारण होने वाला एनीमिया, खून की कमी होना। तो ये सारे लक्षण हैं इसके। अब इसके पूर्ति के लिए बहुत आसान तरीका है, अगर आप करेंगे तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आपको इसकी जो है डोज मिलनी शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जो भी हमने समस्याएं बताई हैं, जैसे नमनेस, हाथ पैरों में चींटी चलना, मेमोरी लॉस होना, नींद ना आना, बाल टूटना, स्किन का ग्लो खत्म हो जाना और खून की कमी यानी कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ये सब की पूर्ति होने लगेगी। अब करना क्या है इसके लिए, आप 1 कटोरी में दही ले लीजिए। ताज़ा दही होना चाहिए, फ्रेश, बासी दही ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना हो और डेयरी का या बाजार का दही ना हो, शुद्ध दही होना चाहिए, शुद्ध दूध का, गाय या भैंस का कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं। उसका दही तैयार करिए। उसमें या तो ताज़े चावल, जो बने हुए ताज़े चावल होते हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच चावल डाल दीजिए या फिर 1-2 टुकड़ा रोटी का डाल दीजिए और 8 से 10 घंटे उसको ढक कर रख दीजिए। उसमें फर्मेंटेशन होगा, बैक्टीरिया पैदा होंगे और जो उसमें खमीर पैदा होगा वह विटामिन B12 के आपके शरीर में इस तरीके से पूर्ति करेगा कि जो आप विटामिन B12 के सोर्स लेते हैं उनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दरअसल जो विटामिन B12 है उसके हमारे एक औसत शरीर में, यानी कि अगर हम 50 से 70 केजी के बीच के हैं तो मात्र 1.5 माइक्रो मिलीग्राम की आवश्यकता होती है 24 घंटे में। लेकिन जो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो विटामिन B12 की डोज दी जाती है वो 1,500 माइक्रो मिलीग्राम दी जाती है और हमें आवश्यकता कितनी है, मात्र 1.5 मिलीग्राम माइक्रो मिलीग्राम की। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि विटामिन B12 हर किसी के शरीर में ब्लड में एब्जॉर्ब होता ही नहीं है और वो किसी रूप में एब्जॉर्ब हो जाए तो इसलिए इतनी अबंडन मात्रा जो है पेशेंट को दी जाती है कि 1000वां हिस्सा तो जाए कम से कम शरीर में, 1000वां जाएगा तो शरीर की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन B12 को हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकती, स्टोर नहीं कर पाती। जब हम खाना खाते हैं, डोज लेते हैं, अपनी खुराक लेते हैं, आहार लेते हैं, तभी हमारा शरीर जो है उसको प्रोड्यूस करता है और वह कंज्यूम कर ली जाती है। आपका शरीर उसको स्टोर करके नहीं रख सकता। जैसे हम कैल्शियम स्टोर कर सकते हैं, आयरन स्टोर कर सकते हैं, विटामिन D को भी स्टोर कर सकते हैं, विटामिन C को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन B12 को स्टोर या विटामिन B को स्टोर नहीं कर सकती। इसलिए इसकी हमेशा जो कमज़ोर लोग हैं, डायबिटिक पर्सन हैं, थायराइड के मरीज़ हैं या जो दिल के मरीज़ हैं या बहुत ज़्यादा हैं, इनको कोलेस्ट्रॉल है या किसी और बीमारी के कारण या बहुत ज़्यादा लंबी दवाइयाँ चलती हों जिनकी, या लंबे बीमार रहे हों, उनको विटामिन B12 की कमी आना स्वाभाविक है और इसकी पूर्ति के लिए हमें अलग से सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, एजुकेशनल वीडियो था और हो सकता है आपको इससे बहुत लाभ मिले। आप करिएगा ज़रूर इसको और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इससे कितना लाभ हुआ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ें। हम एक नई जानकारी के साथ, एक नई स्वास्थ्य अपडेट के साथ आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।